नमस्कार दोस्तों, हमने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर हमारे डेटा फिल्टर को अच्छे से देख लिया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारे एडवांस फिल्टर को अच्छे से कवर करेंगे। हम देखेंगे कि हम हमारे कंडीशनल डेटा को किस प्रकार से हम फिल्टर कर सकते हैं। जैसे हमने हमारे फिल्टर ऑप्शन के अंदर भी इसको अप्लाई किया था, अब हम इसको एडवांस फिल्टर के अंदर अप्लाई करेंगे और दोनों के बीच का डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। तो हमारे पास हमारे टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली यूजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रख लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहले अब हम आ गए हैं हमारे पास हमारी एक्सेल की स्क्रीन पे। यहाँ से हम हमारे डेटा को समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास हमारा जो फर्स्ट कॉलम देखने को मिलेगा वो हमारे पास हमारा एम्प्लॉय आईडी रहेगा। यहाँ पे सेकंड कॉलम हमारे पास हमारा एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, एज, सैलरी और लोकेशन। हमारे पास जो हमारा डेटा है वो कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पे रहने वाला है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें हमारे डेटा के अंदर एडवांस फिल्टर को लगाना है। तो हमारे पास जो हमारा एडवांस फिल्टर ऑप्शन है हमारे डेटा टैब के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा हमारे पास ये हमारा पूरा सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एडवांस्ड लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। ये हमारे पास हमारा एडवांस्ड फिल्टर है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमारे पास जो हमारा पूरा डेटा है, अभी हमें ये हमारे पास हमारे डेटा के अंदर फिल्टर अप्लाई करना है, यानी एडवांस फिल्टर अप्लाई करना है। और हमें हमारे डेटा से क्या निकालना है, हमें हमारे डेटा से निकालना है कि जितना भी हमारे पास हमारा डिपार्टमेंट कॉलम है, जैसे हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट कॉलम के अंदर अभी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, HR, IT, सेल्स, फाइनेंस। तो हमारे पास अभी यहाँ पे 4 हमारे डिपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। हमें सिंपली क्या चाहिए, हमारे पास अभी हमें ओनली HR डिपार्टमेंट का डेटा देखना है। तो यही डेटा से हम बेसिक फिल्टर के थ्रू भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। सिंपली ड्रॉप डाउन के थ्रू हमारे HR डिपार्टमेंट के डेटा को यहाँ से बेसिक फिल्टर के थ्रू भी हम फैच कर सकते हैं। बट जब हम हमारे बेसिक फिल्टर को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा डेटा है वो यहीं पे ही विजिबल होगा और बाकी का जितना भी डेटा है हमारे पास से वो हमारा हाइड हो जाएगा। जबकि हमें क्या चाहिए, हमारे पास जो हमारा डिपार्टमेंट HR है उसका डेटा हमारे पास हमें इस लोकेशन पे देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास एडवांस फिल्टर रहेगा, उसको अप्लाई करना होगा। तो उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, हमारे पास हमारी एम्प्लॉय आईडी को, हमारे फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, हमारे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद Ctrl+Shift बटन को प्रेस करके राइट बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि हमने हमारे पास यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लिया है। अभी हमें क्या चाहिए, हमारा डेटा वो हमें नीचे तक सिलेक्ट करना है। तो अभी मैं Ctrl+Shift बटन को प्रेस करके होल्ड रखूंगा और इस बार मैं डाउन बटन को प्रेस करूंगा। आप देखोगे हमारे पास जो हमारा पूरा डेटा है वो सिलेक्ट हो गया है। अभी मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं इस एडवांस पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने हमारे पास एडवांस पे क्लिक किया है, हमारे पास जो हमारे एडवांस फिल्टर के जितने भी फीचर है हमें देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमारे पास हमारी लिस्ट रेंज रहेगी, फिर हमारे पास हमारी क्राइटेरिया रेंज रहेगी, फिर हमारे पास हमारी कॉपी टू, यानी जिस लोकेशन पे हमें हमारा डेटा को फैच करना है वो हमारे पास हमारी लोकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास हमारा लिस्ट रेंज रहेगा। लिस्ट रेंज हमारे पास क्या रहेगा, हमारा पूरा डेटा रहेगा। हमने हमारे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करने के पहले हमारे डेटा को सिलेक्ट कर लिया था, तो इसलिए हमारे पास जो हमारी लिस्ट रेंज है वो ऑलरेडी हमारे पास सिलेक्ट हो गई है। अदरवाइज मैं सिंपली पहले एडवांस पे क्लिक करता। जैसे अभी हमारे पास इस क्राइटेरिया रेंज के अंदर हमारा जो वैल्यूज़ है वो खाली दिखाई दे रहा है, ब्लैंक दिखाई दे रही है। हमारे पास हमारी लिस्ट रेंज भी ब्लैंक दिखाई देती और हमारे पास हम हमारी लिस्ट रेंज के अंदर हमारे डेटा को सिलेक्ट कर लेते तो भी हमारे पास ये हमारा अप्लाई हो जाता। अभी हमारे पास हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है क्राइटेरिया रेंज। ये क्राइटेरिया रेंज क्या रहेगी, जो भी आपकी कंडीशन रहेगी, जिस कंडीशन बेस्ड पे आप अपने डेटा को फिल्टर करना चाहते हो, यही हमारे पास हमारी क्राइटेरिया रेंज रहती है। जैसे सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से हमारे पास हमारे जो भी हमारा क्राइटेरिया है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ कंडीशन रहने वाली है। जैसे हमारे पास जो हमारा ये डेटा है, डेटा के है हमारे पास हेडर है और हमारे पास हेडर के नीचे जो हमारे पास हमारा एंटर्ड डेटा है वो जैसे हम हमारे क्राइटेरिया रेंज के अंदर इसको सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास हमारा प्रॉपर मैच होना चाहिए हमारे फुल रेंज यानी हमारे लिस्ट रेंज के डेटा से, तभी हमारे पास जो हमारा ये एडवांस फिल्टर है काम करेगा, वरना हमारे पास जो हमारा एक्सेल है वो एरर शो कर जाएगा। तो अभी तक हमने हमारे पास हमारी लिस्ट रेंज सिलेक्ट कर ली है, क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट कर लिया है। अभी आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जो हमारा कॉपी टू यानी हमारी लोकेशन है वो हमें हमारे पास अभी हाइड देखने को मिल रही है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ हमें कुछ भी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट देखने को नहीं मिल रहा। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऊपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कॉपी टू अनदर लोकेशन। सिंपली हम इसको टिक मार्क कर देंगे।
आप देखोगे कि हमारे पास ये हमारा अनहाइड हो गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा हम हमारे इस लोकेशन को यहाँ पे फिल कर पाएंगे। अभी मुझे हमारे पास जो डिपार्टमेंट HR का डेटा चाहिए, मुझे इस लोकेशन पे उसको फाइंड करना है। मैं क्या करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा। आप सिंपली देख पा रहे हो हमारे पास ओनली डिपार्टमेंट HR का डेटा हमारे पास यहाँ से फैच होके हमारे इस लोकेशन पे आ गया है। और ये हमारे पास जो हमारा पूरा डेटा, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस हमें नहीं करने पड़ रहे हैं। और अभी हमें हमारे डेटा को अपडेट करना है, हम इसको सिंपली अपडेट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक एडवांस फिल्टर था हमारा। हम जैसे जैसे हमारी आगे की वीडियो कंप्लीट होगी हम इसको और एडवांस कवर करते चलेंगे। जैसे हमारे पास हमने ये देख लिया कि हमारे पास अभी डिपार्टमेंट HR का हमने डाटा देखा है, अभी मुझे IT का चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, हमारे इस HR को सिलेक्ट करके यहाँ पे IT टाइप कर दूंगा और एंटर बटन प्रेस करूँगा। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास जो हमारा डेटा है वो ऑटोमेटिक अपडेट होगा। ये हमारे पास हमारा डायनेमिक नहीं रहने वाला है, सिंपली ये हमारा नॉर्मल रहेगा। तो अभी मुझे हमारे पास यही इसी लोकेशन पे IT डिपार्टमेंट का डेटा देखना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, एडवांस पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने एडवांस पे क्लिक किया है तो आप देखोगे कि सारी चीज़ हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगी। ये हमारे पास हमारी लिस्ट रेंज रहने वाली थी, क्राइटेरिया रेंज हमारे पास ये हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अभी हमें क्या करना है, सिंपली कॉपी टू पे हमारे पास इस अनदर लोकेशन को कर देना है। और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा हमारे पास हमारा IT डिपार्टमेंट का डेटा देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इस कॉपी टू पे नहीं करता और सिंपली ओके पे क्लिक कर देता तो आप क्या देखते कि हमारे पास जो हमारा फिल्टर डेटा है IT डिपार्टमेंट का इसी लोकेशन पे मिलता, ना कि इस लोकेशन पे। तो ये हमारे पास हमारा कुछ इस प्रकार से हम हमारे डिपार्टमेंट डेटा को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमारा ये है कि हमें हमारी एज है उस हमारी एज को फाइंड करना है। अभी हमें हमारे पास हमारी एज है वो 28 है और हमें उसको किस प्रकार फाइंड करना है। अभी तो जैसे हमने हमारे डिपार्टमेंट IT को फाइंड किया है, सिमिलरली हम हमारी एज 28 को भी फाइंड कर सकते हैं। बट हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन है। अभी हमारे पास हमने डिपार्टमेंट IT के डेटा और HR के डेटा को फाइंड किया था तो सभी कॉलम्स हमारे पास देखने को मिली थी। तो अभी हमारे पास कुछ हमें स्पेसिफिक कॉलम्स ही देखनी है। जैसे मुझे यहाँ से सैलरी और लोकेशन को नहीं देखना, तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास जो हमारी ये 4 लोकेशन रहेगी, 4 कॉलम्स रहेगी, उनको मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है तो अब मुझे क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पे हमारे पास एज 24 के रिगार्डिंग इन्हीं 4 कॉलम्स को देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे हमारे पास हमारे एडवांस पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने एडवांस पे क्लिक कर दिया है तो आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जो हमारा डेटा है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। हमारे पास हमारी क्राइटेरिया रेंज भी सिलेक्टेड रहेगी, बट हमारे पास हमारी क्राइटेरिया रेंज ये रहने वाली है। तो मैं इसको चेंज करूँगा क्योंकि हमें क्या करना है, एज 28 का डेटा देखना है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ हमारे पास ये हमारा सिलेक्ट हो गया है। अभी हमारे पास एक कॉपी टू अनदर लोकेशन देखने को मिलेगा। जैसे मैं इसको टिक मार्क करूँगा, मैं एक बार इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। तो इस बार हम क्या करेंगे, कॉपी टू लोकेशन की बजाय अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हमारे जो हेडर्स हैं उन्हीं को सिलेक्ट कर लेंगे। और जैसे मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि हमारे पास हमारे 4 कॉलम्स ही देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी हमारे पास काफ़ी एक अच्छी ट्रिक है एडवांस फिल्टर के लिए। अभी हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलरी, जो कि हमारे पास हमारी 55,000 से अबव रहने वाली है, हमें उसी को फिल्टर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे एडवांस पे क्लिक करेंगे। उससे पहले अभी मैं क्या करता हूँ, हमारे पास इन डेटा को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल माइनस बटन प्रेस करूँगा कीबोर्ड की हेल्प से, हमारे पास ये हमारी कॉलम्स है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो अभी हमारे पास हमें क्या करना है, हमारी सैलरी को यहाँ से फाइंड करना है जो हमारे पास हमारी 55,000 से अबव रहने वाली है। तो सिंपली एडवांस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास हमारी लिस्ट रेंज है वो ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगी। उसके बाद हमारे पास हमारा क्राइटेरिया रेंज रहेगा, क्राइटेरिया रेंज को मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा। इस बार हमारे पास हमारा क्राइटेरिया रेंज है वो हमारे पास हमारा ये होगा। अभी हमारे पास मैं कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं कॉपी टू यहाँ पे हमारी इस लोकेशन को दे दूंगा। और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा आप देखोगे कि हमारे पास हमारी जितनी भी 55,000 से अबव सैलरी है हमारे पास पूरी की पूरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये हमारा ऑप्शन रहेगा। तो इस बार हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारी मल्टीपल कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे। जैसे अभी मैं क्या करूँगा, एडवांस पे क्लिक करूँगा। एडवांस पे हमारी ऑलरेडी लिस्ट रेंज है वो सिलेक्टेड है, क्राइटेरिया रेंज है उसको मैं चेंज कर दूँगा। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ से मैं हमारी क्राइटेरिया रेंज को कुछ इस प्रकार दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसको
सिलेक्ट कर लिया है। कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे। अभी मैं यहाँ पे हमारी लोकेशन को चेंज कर दूंगा। यहाँ से हम हमारी इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं इसकी रेंज को कुछ ऐसे रखूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। आप देखोगे कि हमारे पास जो हमारी 55,000 से वो हमारा सैलरी आने वाली थी, वो हमारे पास ओनली एक लोकेशन है दिल्ली, जो हमारे पास हमारी दिल्ली की, ये दोनों सैलरी भी हमारे पास हमारी 55,000 से वो है, लोकेशन भी हमारे पास हमारी दिल्ली है। तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास हमारी एक एम्प्लॉय के लिए ही फुलफिल हो रही है। तो हमारे पास हमारा डेटा है वो एक एम्प्लॉय का हमें देखने को मिल पाएगा। तो अब हम हमारे इस एडवांस फिल्टर ऑप्शन को मल्टीपल शीट्स में भी यूज कर सकते हैं। अब हम हमारे इसी डेटा को मल्टीपल शीट्स में यूज कैसे कर सकते हैं। यहाँ से हमें कोई डेटा चाहिए, वो हमारे पास हमारी दूसरी शीट में हमारा डेटा है वो पहुँच जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर मैं हमारे पास यहाँ से एडवांस फिल्टर को अप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास हमारा एरर आएगा। जहाँ पे आपको आपका डेटा चाहिए, सबसे पहले आपको उसी सीट के अंदर जंप करना होगा। जैसे मैंने ऑलरेडी एक सीट को ऐड करके रखा हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम हमारी सीट 2 के अंदर आ गए हैं। मैं एडवांस पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं एडवांस पे क्लिक करूँगा, आप देखोगे कि हमारे पास हमारा जो जितना भी एडवांस फिल्टर के रिगार्डिंग हमने हमारी लिस्ट है, क्राइटेरिया है, वो ऑलरेडी हमारे पास हमारा फुलफिल आता था। अभी हमारे पास हमारा ब्लैंक देखने को मिलेगा। जैसे मुझे यहाँ पे हमारे पास हमारे लिस्ट रेंज को सिलेक्ट करना है, मैं सीट 1 पे क्लिक करूँगा। अभी जैसे मैंने सीट 1 पे क्लिक किया है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा सीट 1 है वो सिलेक्ट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास हमारा जो डेटा है उसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, यानी हमारे पास सीट 1 का डेटा है वो हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। हमारी क्राइटेरिया रेंज क्या रहेगी, जैसे मैंने क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक किया है, हम फिर से हमारे सीट 2 के अंदर जंप कर गए हैं। अब मैं फिर से हमारे पास हमारी सीट 1 के अंदर जाता हूँ। जैसे मैंने सीट 1 पे क्लिक किया है, आप देखोगे कि मैं सीट 1 के अंदर आ गया। अभी हमें क्या डेटा फाइंड करना है, मैं सैलरी चाहता हूँ। सैलरी हमारे पास हमारी 55,000 से अबव रहनी चाहिए। ये मैंने हमारे पास हमारे सैलरी को हमारे क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, हमारे पास हम सीट 2 के अंदर आ गए हैं। अभी हमें हमारा डेटा कहाँ चाहिए, हमारी लोकेशन है। मैं हमारे फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। आप देखोगे कि हमारे पास जो हमारा डेटा है वो प्रॉपर आ गया है, यानी हमारे पास जो हमारा डेटा है वो हमारे पास हमारी सीट 2 के अंदर देखने को मिल जाएगा, और जो कि हमारे पास हमारा एक्चुअल डेटा था हमारी सीट 1 के अंदर था। तो अभी हम हमारे एडवांस फिल्टर के एक और ऑप्शन, जो कि हमारे पास हमारा लास्ट ऑप्शन रहता है, उसको और अच्छे से कवर कर लेते हैं। जैसे मैंने हमारे पास हमारा ये डेटा है, इसको मैं यहाँ से सिंपली डिलीट कर रहा हूँ हमारी फर्स्ट कॉलम को। जैसे मैंने हमारी फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया है, अभी मैं क्या करूँगा, हमारे पास इतना हमारा डेटा है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं शिफ्ट बटन को प्रेस करके होल्ड रखूँगा और डाउन बटन को प्रेस करूँगा, नीचे की ओर मूव करूँगा। जैसे मैं यहाँ से नीचे की ओर मूव कर रहा हूँ, आप देखोगे कि मेरा इतना एरिया वो सिलेक्ट हो गया है। अभी मैं कीबोर्ड की हेल्प से कंट्रोल D बटन प्रेस करूँगा। आप देखोगे कि जितना मैंने एरिया सिलेक्ट किया था, जिस रो से मैंने हमारे एरिया को सिलेक्ट किया था, और कंट्रोल D प्रेस करते सारी वैल्यूज़ है वो डुप्लीकेट हो गई हमारे नीचे वाले रोज के अंदर। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमें हमारे पास हमारा यूनिक फाइंड करना है। हमारे पास हमारा डेटा है वो यूनिक रहना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं हमारे पास हमारी इसी सीट के अंदर हमारे डेटा को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करेंगे, सीट 1 के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम हमारे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास हमारी लिस्ट रेंज है वो सिलेक्ट हो गई है। हमारे पास हमारा क्राइटेरिया रेंज देखने को मिल जाएगा। क्राइटेरिया रेंज पे जैसे क्लिक करेंगे, अब हम जाएंगे हमारे पास हमारी सीट 1 के अंदर, और जैसे मैं यहाँ पे इस बार सैलरी हमारे पास हमारी 55 अबोव ही रखूँगा। और अब मैं जैसे हमारे पास इस कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करूँगा, अभी आप देख पाओगे कि हमारे पास हमारा कॉपी टू है। मैं इसकी लोकेशन को और चेंज करूँगा। मैं इसकी लोकेशन को इस आई कॉलम के फर्स्ट सेल के अंदर, यानी फर्स्ट रो के अंदर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। इस बार हमारे पास एक यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा, तो आप देखोगे कि हमारे पास जो हमारा डेटा है वो कुछ इस प्रकार से आया है। जितनी भी हमारे पास जो हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी, आप देख पा रहे हो कि जितना भी हमारे पास जितनी भी हमारे पास हमारी रोज थी जो डुप्लीकेट थी, वो हमारे पास अभी सुरेश IT 32 60,000 और मुंबई, आप देख पा रहे हो कि हमारे पास वो हमारी एक बार ही आई है, यानी यूनिक हो गई है। डुप्लीकेट्स थी वो हमारे पास यहाँ से रिमूव हो गई है और हमारा डेटा है वो यहाँ पे एक बार ही शो हुआ है। तो अभी हमारे पास हमारा एडवांस फिल्टर है, ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से काम करता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम हमारे एडवांस फिल्टर को किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं हमारे डेटा के अंदर। तो
तो मैंने हमारे पास हमारे इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है ताकि आपका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगती है, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रख लें। और ये जो हमने हमारी सैम्पल डेटा को यूज़ किया है, ये जो हमारे पास हमारी सीट है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके इसको एक्सेस कर पाओगे और वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक्सेल का मास्टर बनना है, एक्सेल का एक्सपर्ट बनना है, तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते रहना। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।